हेलो एवरीवन। आज हम इकोनॉमिक्स में जो टॉपिक करने वाले हैं वो है इकोनॉमिक प्रॉब्लम, कॉजेज़ ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास आता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। आखिर क्या होता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम और क्यों अराइव होती है ये हमारी इकोनॉमी में। इसके अराइव होने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमारी जो वांट्स हैं, जो हमारी डिज़ायर्स हैं वो अनलिमिटेड हैं, लेकिन उसके कंपैरिजन में हमारे रिसोर्सेज एक तो लिमिटेड हैं और दूसरा उसके ऑल्टरनेट यूज़ अवेलेबल हैं। दैट्स वाई एक इकोनॉमी में इकोनॉमिक प्रॉब्लम जनरेट होती है। प्रॉब्लम्स अराइजिंग इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ due to limited resources, having alternate uses and unlimited wants. Causes of economic problem, जो कि अभी हमने डिस्कस करा, यही कॉजेज़ हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम के, जिसमें सबसे पहला अनलिमिटेड वांट्स। हमारी जो वांट्स हैं, जो डिज़ायर्स हैं वो अनलिमिटेड हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सबसे पहले हम मान लीजिए कि हम ये डिज़ायर करते हैं कि हमारे पास टीवी हो, फिर हम डिज़ायर करेंगे हमारे पास फ्रिज हो, मशीन हो, घर हो, कार हो। तो जो एक ह्यूमन बीइंग है उसकी डिज़ायर्स कभी भी फुलफ़िल नहीं होती। अगर आप खुद ही देखिए तो सोचिए कि आप क्या एक चीज़ अगर आपको मिल जाती है आप उससे सेटिस्फाई हो जाते हो? ऐसा कभी नहीं होता है। हमें एक चीज़ चाहिए होती है, जब वो मिल जाती है तो हम किसी दूसरी चीज़ की ख्वाहिश करने लग जाते हैं। दैट इज़ द अनलिमिटेड वांट्स। सेकेंड इज़ लिमिटेड और स्कार्स मीन्स यानी रिसोर्सेज, संसाधन। जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो अनलिमिटेड नहीं हैं, वो लिमिटेड हैं। इसीलिए हमें उन लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ अपने अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करना होता है, जिसकी वजह से हमें सबसे बेटर को चूज़ करना होता है। यही एक रीज़न है इकोनॉमिक प्रॉब्लम के अराइव होने का। नेक्स्ट इज़ ऑल्टरनेट यूज़। ऑल्टरनेट यूज़ यानी कि रिसोर्सेज जो हमारे पास अवेलेबल है वो एक तो लिमिटेड है, दूसरा क्या है कि उनके जो यूजेस हैं वो बहुत सारे ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपके पास मिल्क है, ठीक है। अब आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है कि आप उस मिल्क से या तो पनीर बना लीजिए, ठीक है, या फिर उस मिल्क का आप कोई मिल्क शेक बना लीजिए, या फिर उसका खीर बना लीजिए, या फिर उस मिल्क को डायरेक्ट ही कंज्यूम कर लीजिए। तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं और हमें क्या करना होता है, उसमें से बेस्ट ऑल्टरनेटिव को चूज़ करना पड़ता है। तो दैट इज़ द कॉजेज़ ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब ये जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कि सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी क्या होती है। सेंट्रल प्रॉब्लम किसी इकोनॉमी का होना, इसका मतलब ये है कि ये वो प्रॉब्लम है जो हर इकोनॉमी फेस करती है, चाहे वो इकोनॉमी डेवलप हो यूएसए की तरह, चाहे वो इकोनॉमी अंडर डेवलप हो इंडिया की तरह, पर हर तरह की इकोनॉमी को इस तरह की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। इसलिए इसे कहा जाता है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। ऑल इकोनॉमी फेस दिस प्रॉब्लम, ईदर डेवलप और अंडर डेवलप। इसमें तीन तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या उत्पादन करा जाए, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे उत्पादन किया जाए, और फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए उत्पादन किया जाए। इसमें सबसे पहले पार्ट हमारे पास आता है व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या उत्पादन किया जाए यानी क्या प्रोडक्शन करा जाए। इसको अगर हम इजी लैंग्वेज में समझें तो हम इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। व्हाट पॉसिबल कमोडिटीज़ टू बी प्रोड्यूस, हम किस चीज़ को प्रोड्यूस करें, और दूसरा हाउ मच टू बी प्रोड्यूस, कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करें। ये दो चीज़ें इसके अंदर कवर होती हैं, यानी पहला कि हम क्या किस चीज़ का प्रोडक्शन करें, दूसरा कि कितनी क्वांटिटी में प्रोडक्शन करें। अब किस चीज़ का प्रोडक्शन करें, तो हमारे पास गुड्स बहुत सारे तरीके के हैं। द फर्स्ट वन इज़ कैपिटल गुड्स, सेकंड इज़ कंज्यूमर गुड्स। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, जैसे मशीनरी, ये वन कैपिटल गुड्स का एग्जांपल है। कंज्यूमर गुड्स जो हम डायरेक्ट कंज्यूम करने के लिए ख़रीदते हैं, लाइक शुगर, घी, कंज्यूमर गुड्स हो गए। ये दो तरह के हो सकते हैं, ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल। ड्यूरेबल जो बहुत लंबे समय तक हम इसे ड्यूरेबल यानी स्टोर करके रख सकते हैं, जैसे हम बुक्स हो गया, फर्नीचर हो गया, जल्दी ख़राब नहीं होते। नॉन ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं, जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, जैसे फ्रूट्स हो गया, कोई फूड आइटम हो गया। अभी हमने दूसरा इसका पॉइंट क्या करा था कि हाउ मच टू बी प्रोड्यूस, यानी कितनी क्वांटिटी को प्रोड्यूस करा जाए। अब क्वांटिटी हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है,
अगर हम कैपिटल गुड्स बना रहे हैं या कंज्यूमर गुड्स बना रहे हैं तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम इसको कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करें, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बना लेते हैं तो क्या हो जाएगा, सप्लाई इज़ मोर देन डिमांड, सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी डिमांड से। और अगर सप्लाई ज़्यादा है यानी बहुत सारा सामान हमारा बिना बिका हुआ रह जाएगा। ऐसी सिचुएशन में प्राइजेस क्या हो जाएंगी, उसकी कम हो जाएंगी। दूसरा हमारे पास होगा कि अगर हमने मान लो ज़्यादा अच्छे से ध्यान नहीं दिया कि हमें कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है, तो हम ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे कि अगर मान लीजिए हमने कम क्वांटिटी प्रोड्यूस कर ली, ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, डिमांड इज़ मोर देन सप्लाई हो जाएगा। और डिमांड जब हाई होती है और सप्लाई कम हुई होती है, यानी हमारी डिमांड बहुत ज़्यादा है और चीज़ें कम अवेलेबल है, ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, प्राइजेस राइज हो जाएंगी। तो ये हमारे पास था व्हाट टू प्रोड्यूस, यानी क्या प्रोडक्शन करा जाए। इसमें हम दो चीज़ें देखते हैं, कौन सी तरह की गुड्स का प्रोडक्शन करना है और कितनी क्वांटिटी में प्रोडक्शन करना है। नेक्स्ट इज़ हाउ टू प्रोड्यूस। अब बात आती है कि कैसे प्रोडक्शन करा जाए। भाई हमारे पास प्रोडक्शन करने के लिए दो तरह की टेक्निक्स हैं। फर्स्ट इज़ लेबर इंटेंसिव टेक्निक, सेकेंड इज़ कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक क्या होता है, जो हम लेबर्स का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं एज़ कम्पेयर टू मशीन्स। ऐसा हम ज़्यादातर कहाँ करते हैं, इंडिया में। और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक क्या होती है, जब हम कैपिटल यानी मशीन का ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं एज़ कम्पेयर टू लेबर। ऐसा कहाँ होता है, ज़्यादातर यूएसए और इंग्लैंड जैसी कंट्रीज़ में ऐसा होता है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है इसका, फॉर होम टू प्रोड्यूस, यानी किसके लिए उत्पादन किया जाए। अभी तक हमने देखा व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या उत्पादन करें, क्या प्रोडक्शन करें, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे पर करें। अब बात आती है फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए करें। अब कोई भी मैन्युफैक्चरर या फिर कोई भी कंपनी जब कोई प्रोडक्शन कर रही होती है तो उसका कोई ना कोई सर्टेन क्लास होता है जिस पर उनका पूरा का पूरा ध्यान होता है, या फिर उन्हीं को वो ध्यान में रखकर प्रोडक्शन कर रही होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई कंपनी ये देखकर प्रोडक्शन कर रही है कि वो ओल्ड एज के लिए सामान बना रही है तो वो उन्हीं के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, बाकियों के लिए नहीं होगा। इसी तरीके से अगर हम एग्जांपल लें आपके सामने, एप्पल एक कंपनी है, ठीक है, जो फ़ोन्स बनाती है, मोबाइल फ़ोन्स हम एप्पल के बहुत सारे यूज़ करते हैं। लेकिन वो क्या है, काफ़ी एक्सपेंसिव है, हर इंसान तो वो फ़ोन नहीं ख़रीद सकता, यानी उनका टारगेट कौन है, रिच क्लास। अगर हम बात करें ये जो चाइनीज़ कंपनी है जैसे कि ओप्पो हो गया, वीवो हो गया, तो ये लोग जो हैं ये किन पर फोकस कर रहे हैं, ये लोग उन लोगों पर फोकस कर रहे हैं जो थोड़े से मिडिल क्लास हैं। तो यानी वो मिडिल क्लास के लिए पर फोकस करके अपनी फ़ोन्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो कोई भी मैन्युफैक्चरर कंपनी जब प्रोडक्शन करती है तो उसे ये भी ध्यान रखना होता है कि कौन सा क्लास ऐसा है सोसाइटी का जिसको उसने टारगेट किया है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, जिसमें हम व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर होम टू प्रोड्यूस को कवर करते हैं। नेक्स्ट हमारा एक छोटा सा टॉपिक है, दैट इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट एक लागत है। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हुई, अगर किसी भी चीज़ को हम चूज़ करने के लिए सबसे बेस्ट को चूज़ करना चाहते हैं, है ना, तो एक सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव जिसको हमने छोड़ दिया वो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। इसको एक एग्जांपल से समझेंगे आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रिफर्स टू अ वैल्यू ऑफ अ फैक्टर इन इट्स नेक्स्ट बेस्ट और सेकेंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज़, जिसमें हम एक सेकेंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज़ को छोड़ रहे होते हैं एक तरीके से। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मेरे पास 3 ऑप्शन है, मैं बैंक में जॉब कर सकती हूँ, वहाँ मुझे 50,000 सैलरी मिलेगी। मैं फाइनेंस मैनेजर बन सकती हूँ, मुझे वहाँ पे 60,000 सैलरी मिल रही है। और मैं एक कंपनी या फिर फैक्ट्री ओपन कर सकती हूँ जहाँ पे मुझे 1 लाख सैलरी मिल रही है। तो मैं सबसे बेस्ट, मेरे पास कौन सा ऑल्टरनेटिव है, ओपन अ फैक्ट्री, मैं फैक्ट्री ओपन करूँगी। पर ऐसा करने की वजह से कौन सा वो सेकेंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव था जिसे मैंने छोड़ दिया, फाइनेंस मैनेजर बनना, यही मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगा। अगर मान लीजिए मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही एग्जाम्पल होते या फिर 2 ही ऑप्शन होते, बैंक में जॉब करना और फाइनेंस मैनेजर बनना, तो बैंक में जॉब करने पर मुझे 50,000 सैलरी मिल रही है और फाइनेंस मैनेजर बनने पर मुझे 60,000 सैलरी मिल रही है, तो ऑब्वियसली मैं किसको चूज़ करती, फाइनेंस मैनेजर बनने को। और ऐसा करने की वजह से कौन सा वो सेकेंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव है जो मैंने छोड़ दिया, वो है बैंक में जॉब करना। तो दिस इज़ माई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट।
This is for all today. I hope you liked the video. Thank you.